थे तब लाइन देते तब ना हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझे खेद है 5 दिन से आप लोग क्लास नहीं कर पाए, इसके लिए मुझे खेद है। ईद था, उसका छुट्टी दिया था मैंने। तब तक आप लोग पीछे का वीडियो देखें, बनाएं, समझें, इसलिए मैंने छुट्टी दिया था। फिर से हम आए हैं आज लेकर के इंटीग्रेशन। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाद में पढ़ेंगे, तो हम लोग आज इंटीग्रेशन पर चर्चा करेंगे। हम आप लोगों को बताए थे इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन को छोटा कर देता है, उसी फंक्शन को बड़ा कर देता है। तो हम लोग आज इंटीग्रेशन पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने इंटीग्रेशन पर कुछ चर्चा किया था और आज हम पहले फॉर्मूला लिखाएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फार्मूला पर चलते हैं, देखते हैं। फार्मूला कुछ लिखाए भी थे हम फार्मूला, अब शुरू से फिर भी लिखा देते हैं हम। जो लड़के नहीं पढ़े होंगे, छूट गया होगा, पीछे वीडियो में भी है, हम फिर से प्रयास करते हैं समझाने का आपको। डिफरेंशिएशन का फार्मूला है डी ऑफ एक्स टू पावर एन बाय डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। गौर फरमाइए, डिफरेंशिएशन छोटा करता है, घटता है पावर, तो इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाता है। क्या होता है? पावर बढ़ जाता है n+1 बाय n+1। देखिए यहाँ जितना पावर गुना होता है, जितना पावर उससे गुना होता है, एक पावर घट जाता है। तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे n पावर दे करके, तो एक जुट जाता है और जुटे हुए भाग होता है। अगर कभी आपको इस तरह से बताने की बात हो x² dx, तो कितना पावर है? 2। देखिए मिलाइए तो n है, तो n+1 एक जुटता है, n के बदला में कितना है? 2, x टू पावर 2+1 बाय 2+1 यानी x³/3। देख लीजिए, पकड़िए आप। दूसरा आप फॉर्मूला इस तरह से बना सकते हैं x dx। देखिए तो नहीं कुछ तो कितना पावर? 1। n है तो n+1, 1 है तो 1+1 x टू पावर 1+1 बाय 1+1 यानी x²/2। देख लीजिए, आगे बताएंगे। एक कांस्टेंट c लगेगा, उसके बारे में पहले बता देंगे, तब हम आगे करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला पढ़ाते हैं इस तरह से। फिर डी ऑफ x/dx 1, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 dx का x। इसी को हम लोग dx भी कर देते हैं, इसी को क्या कहते हैं? dx का भी कितना हो जाएगा तब? x। तीसरा फॉर्मूला आपका डी ऑफ रूट एक्स बाय डी एक्स 1/2 √x। कहेंगे अगर कभी 1/√x आ जाए dx, कहेंगे 2 √x। ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा। देखिए तो यहाँ 2 नहीं है, तो ये 2 कहाँ लग गया है? यहाँ लग गया है। थर्ड, 4 डी ऑफ 1/x/dx, इसका होता है -1/x²। इंप्लाइड दैट 1/x² का इंटीग्रेशन आप क्या कहेंगे? -1/x। इस तरह से डी ऑफ cx/dx कहेंगे c, तो c का किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो cx, सब में c लगे प्लस c कांस्टेंट लगेगा। डी ऑफ c/dx किसी कांस्टेंट का करेंगे तो क्या हो गया? 0। तो आप अगर 0 dx क्या होगा? कांस्टेंट। ये आपका हो गया इधर। ये सब बताए भी थे हम, देख लीजिए। अगर इस टाइप से हो डी ऑफ 1/x टू पावर n/dx, तो आप क्या करेंगे? 1 पावर छोड़ करके, 1/x को छोड़ करके इस तरह से रहे, तो सबसे पहले इसको आप ले जाएंगे x⁻n/dx,
तो क्या कहते हैं, माइनस एन एक्स टू पावर माइनस एन माइनस वन। अगर आप इसी को लिखेंगे तो माइनस वन बाय एक्स टू पावर एन प्लस वन। तो इसी का इंटीग्रेशन करेंगे आप, इस तरह से हमारे पास जगह नहीं है, आपके पास होगा वन बाय एक्स टू पावर एन, तो ये भी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर माइनस एन डी एक्स। इस तरह से करना है आपको, ऊपर ले जा करके एन का मान वन को छोड़ करके टू हो थ्री हो, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर माइनस एन प्लस वन बाय माइनस एन प्लस वन। अलजेब्राइक का यही है आपका अलजेब्राइक का बताए फॉर्मूला। हम आगे फिर चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल पर, चूंकि जगह कम है, बड़ा लिखना पड़ता है, इसलिए मुझे लगता है कि क्लियर दिखाई पड़ता होगा, इसलिए आप चलें मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बालकिशोर कुमार, दिलखुश कुमार बिहारी, रणबीर कुमार, विशाल कुमार, राहुल कुमार रंजन, साहिल सिंह राजपूत, बंटी कुमार, प्रकाश बिहारी, शिवेश कुमार। पिक्चर फंस रहा है, पिक्चर तो नहीं फंस रहा है, आपका मोबाइल में फंस के आता होगा, नेट की गड़बड़ी है। अनिल यादव सुपौल से है, अभिषेक आर्यन भागलपुर है, पीयूष कुमार सुमन, सुमित कुमार आदित्य आनंद, रितेश आनंद, राहुल कुमार रंजन, दिलखुश कुमार, मनमोहन कुमार, दिलखुश कुमार, आशीष कुमार रंजन, नरेंद्र कुमार, रणवीर कुमार, रोशन जदुवंशी, वाल्मीकि कुमार, मोहन कुमार, विशाल कुमार, बालकिशोर कुमार, दीपक कुमार, आलोक रंजन, पंकज कुमार, नीतीश कुमार, राहुल कुमार, पंकज कुमार, आदित्य आनंद, पंकज कुमार, नरेंद्र कुमार, सब वही लोग हैं। गुलशन कुमार, सौरभ कुमार, सतीश सिंघम, पंकज कुमार, पंकज राज, विकास कुमार, नीतीश कुमार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो गया होगा, आप लिख लिए होंगे इसको। आगे चलते हैं फॉर्मूला पर, इसके बाद फिर इसका रूल बताएंगे, डिफिनेशन बताएंगे, सब बताएंगे। चलिए अलजेब्राइक का हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल का डी ऑफ साइन एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कहेगा कॉस एक्स डी एक्स का साइन एक्स। डी ऑफ कॉस एक्स बाय डी एक्स तो माइनस साइन एक्स, तो अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे आप, देखिए जस्ट उल्टा, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, कॉस का साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, ये माइनस यहां आ जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। देखिए साइन का कॉस तो कॉस का साइन, उल्टा होता है, आप दिमाग में केवल रखें उल्टा। सॉरी इंटीग्रेशन लिखा गया, डी ऑफ 10x dx क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करेंगे dx 10x। फिर आप कहते हैं डी ऑफ कॉट एक्स dx माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कीजिएगा आप इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉट एक्स। डी ऑफ सेक एक्स बाय डी एक्स लिखता है सेक एक्स इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन आप कीजिएगा सेक एक्स इंटू 10x dx इज इक्वल टू सेक एक्स। और त्रिकोणोमेट्री का लास्ट चलेगा डी ऑफ कॉसेक एक्स dx, दिखाई पड़ रहा होगा नीचे तक, कॉसेक एक्स dx, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसी का आप कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा, dx छूट गया, dx तो हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये त्रिकोणोमेट्रिकल का है।
ये ट्रिगोनोमेट्रिकल का है। मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी ट्रिक दिया था याद करने का, कहीं आप भूल ना जाए इस टाइप से। इसलिए बोले थे जहां पर को होगा, जहां पर को होगा वहां माइनस लगेगा। जहां पर को होगा, को क्या लगेगा? माइनस। जिसमें को होगा डिफरेंशिएशन में माइनस होगा, और जिसमें को होगा, जिसका इंटीग्रेशन को होगा, जिसका इंटीग्रेशन को होगा उसमें क्या लगेगा? माइनस लगेगा। जिसका इंटीग्रेशन को में होगा, देखना cos x होता है इंटीग्रेशन जरूर माइनस लगेगा, अगर cot x होता है तो माइनस लगेगा, अगर cos x होगा तो माइनस होगा। जिसका इंटीग्रेशन को में हो इसका मतलब माइनस लगेगा। इस टाइप से देख लीजिएगा। 6 से 7 है, अब मेरा क्लास नहीं चलता है सतीश सिंघम। 8 से 9 लिखते हो, 6 से 7 क्या 6 से 7? ये त्रिकोणोमेट्री का हो गया। अब चलते हैं इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन पर। कहाँ चलेंगे? इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन पर। हो गया? या इधर लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल का भी लिख देते हैं। इधर पूर्ण जाएगा एक्सपोनेंशियल का। देखिए तो इस टाइप से एक्सपोनेंशियल का लिखते हैं डी ऑफ ई टू पावर एक्स बाय डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन भी आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स डी एक्स का ई टू दी पावर एक्स। इस तरह से डी ऑफ ए टू दी पावर एक्स बाय डी एक्स, ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेस ई। इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए, याद रखिए। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा? इधर भाग लग जाएगा। तो आप अगर कहेंगे इसका इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स डी एक्स का, तो कहेंगे ए टू दी पावर एक्स बाय लॉग ए बेस ई, नहीं कुछ तो ये आके भाग हो गया इधर। इसके बाद कहता है डी ऑफ लॉग एक्स बेस ई बाय डी एक्स, एक्स है इक्वल टू 1 बाय एक्स, तो कहिएगा 1 बाय एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स बेस ई। इस टाइप से दिमाग में रखिए, दिमाग में इसको रख लीजिए अपने पास। ये बहुत आगे काम देगा क्योंकि इंटीग्रेशन फॉर्मूला पर ही टूटेगा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं या किताब में भी होगा। मुझे उम्मीद है हो गया होगा सब लड़का का, लिखते होंगे तो हो गया होगा। ऐसे भी वीडियो पर आपका रहेगा, वीडियो पर आपका रहेगा। अभी केवल हम बता रहे हैं इंटीग्रेशन का फंडा, आखिर ये होगा कैसे, कैसे होगा। इसलिए पहले फार्मूला से हम शुरू किए, इसके बाद डिफाइन करेंगे। डिफाइन के साथ जब बता जाएंगे, आगे बताते जाएंगे, तो आपको हम एग्जाम्पल भी देते जाएंगे कैसे होगा, क्यों होगा। इधर हो गया होगा। थोड़ा बोर्ड छोटा है, अगर बोर्ड छोटा नहीं होता तो आपका इनवर्स का देखिएगा डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स कहता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंप्लाइड एट 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। डी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंप्लाइड एट माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अगर देखिए माइनस है तो कॉस इनवर्स, अगर माइनस नहीं रहेगा तो साइन इनवर्स। थर्ड डी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंप्लाइड एट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स tan इनवर्स एक्स। डायरेक्ट बनाना है। डी ऑफ cot इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंप्लाइड एट माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स, माइनस नहीं होगा
कॉट इनवर्स एक्स होगा डी ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इजिकल टू 1 बाय मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर इस टाइप से रहे, मॉड नहीं, मॉड पॉजिटिव के लिए देता है, नहीं भी रहे तो यही करना है। तो मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये नहीं भी रहे डी एक्स देना है आपको सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। हाँ हो गया। अच्छा, सतीश सिंह, हम 6 से 7 ईयर में पढ़ते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं। इधर तो हटेगा नहीं, फिर भी लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री का भी हो जाएगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का। और लास्ट है डी ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स माइनस 1 बाय मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर इसी का इंटीग्रेशन कहेंगे हम, मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, क्या लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इस टाइप से। ठीक है मोहन कुमार जी, जदिया हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सब पता है हमको, रोज लिखते हैं आप लोग। आप लोग क्या सोचिएगा हम क्वारंटाइन में चले गए, 5 दिन से नहीं पढ़ा रहे हैं तो? अरे यार मत सोचो, ऊपर वाला का कृपा है, आप लोगों की दुआ है ना। हो गया होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों का हो गया होगा। हो गया, हो गया होगा। ऐसे ही वीडियो में है, आप देख सकते हैं। वीडियो जब भी खोलेंगे फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। यार मिटा दूं, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम डिफ्रेंशिएट करते थे साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, आप लोग को बताए थे कितना फंक्शन है, या इस टाइप से बताते हैं, इस टाइप से पकड़ लीजिएगा। देखिए कैसे बनता है, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। हमको ये बताइए आप लोग कितना फंक्शन है? कितना फंक्शन है? हाउ मेनी फंक्शंस इन दिस प्रॉब्लम, हाउ मेनी फंक्शंस इन दिस प्रॉब्लम। और आपको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो कितना फंक्शन है और कितने स्टेप में टूटेगा? कितना फंक्शन है, कितने स्टेप में टूटेगा? 2 फंक्शंस राइट, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस और दूसरा अलजेब्राइक फंक्शंस। कितना स्टेप में टूटेगा? 2 फंक्शन है, सब लोग बता रहे हैं, खुशी की बात है, आप लोग पकड़ लिए हैं फंक्शन। कितना स्टेप में टूटेगा? कोई लड़का नहीं लिख रहे हैं। डिफरेंशिएशन करना है, कितने स्टेप में टूटेगा? तो डिफरेंशिएशन के लिए 2 स्टेप में टूटेगा। तो 2 स्टेप कैसे लिखिएगा? देखिएगा, पकड़िएगा, यहाँ ये क्या कहता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए कैसे हम उल्टा बताते हैं आपको। 2 स्टेप राइट, बहुत अच्छा निखिल जी, अनिल कुमार जी बोले हैं। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स, या देखिए तो डी ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी ऑफ किसके रिस्पेक्ट में? ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू डी ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स। देखिए हम बताए थे आपको, बार बार कहा था,
अगर आप डिफरेंशिएशन सीख जाते हैं तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। और आपको इंटीग्रेशन सीखना है, केवल एनसीईआरटी से नहीं बनाना है। देखिए आप सीखेंगे कैसे, हम बता दें आपको। साइन का डिफरेंशिएट कॉस ax प्लस बी, देखो तो u प्लस बी, ax का a कांस्टेंट का 0, क्या निकल गया a cos ax प्लस बी। देखो तो इसका डिफरेंशिएट कितना होता है cos, और अगर ax है तो इतना कांस्टेंट का 0, ax का किससे गुना, a से गुना। अगर कोई लड़का इस तरह से बोल दे इंटीग्रेशन में, जरा ध्यान दीजिएगा, कह दे cos ax प्लस बी dx। देखो मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर ax प्लस बी है तो इसका 0 हो गया, x के साथ क्या गुना है a, तो उससे गुना, x के साथ क्या गुना है a, तो पूरा डिफरेंशिएशन उससे गुना। यहां अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी तुरंत हम साइन का बताए, कॉस का बताएं साइन, तो साइन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताएं अभी तुरंत, cos x dx का इंटीग्रेशन साइन x, तो साइन x के बदला में कितना है ax प्लस बी। और यहां देखो यहां गुना होता है, साइन ax प्लस बी है तो x के साथ a गुना है तो a गुना, लेकिन यहां अगर x के साथ जो गुना होगा उसको क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जो x के साथ गुना होगा भाग दे देंगे। अगर कोई लड़का इस तरह से पूछ दिया तुमको साइन 2x dx का इंटीग्रेशन बताओ, तो तुम क्या करोगे, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, फॉर्मूला बताए थे, साइन x dx का होता है माइनस कॉस, साइन का क्या होता है माइनस कॉस का है, बताए थे। जिसका इंटीग्रेशन को में हो उसमें क्या लगता है, माइनस लगता है। तो यहां बताओ माइनस कॉस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा cos 2x, और बटे x के साथ क्या गुना है, x के साथ क्या गुना है 2। इंटीग्रेशनल कांस्टेंट लगेगा, आगे बताएंगे क्यों लगेगा, उसको बता देंगे तब लगाएंगे। अगर चाहे तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, अभी चूंकि हम बताए नहीं है। एक इंटीग्रेशनल कांस्टेंट लगेंगे। तो मेरा कॉन्सेप्ट यहां पर यह करने का तात्पर्य था, अगर देखना साइन का कॉस का तो हो गया साइन, जो एंगल है रख दिए, लेकिन एक्स के साथ अगर कोई गुना है तो उससे भाग देना है। एक्स के साथ 2 गुना है तो 2 से भाग, एक्स के साथ a गुना है तो a से भाग, यानी इस तरह से करना है। और मैं बता दूं e⁻3x dx, इस तरह से आपको बताएं अभी तुरंत हम e⁻x dx का इंटीग्रेशन e⁻x, तो e⁻x हो गया तो e⁻x का क्या हो जाएगा e⁻3x, और x के साथ क्या गुना है 3, तो उससे क्या करेंगे हम 3 से भाग देंगे, एक कांस्टेंट लगेगा जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। आखिर ये क्यों लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में हम बताएंगे आपको आगे। अगर बहुत थ्योरी अभी है, थ्योरी में बताएंगे, अभी हम सिर्फ पकड़ा रहे हैं फॉर्मूला के माध्यम से आप लोगों को, कि फॉर्मूला के माध्यम से आप पकड़ लें। यानी आप क्लियर देख लिए, x के साथ a गुना है तो a से भाग, यहाँ x के साथ a गुना है, डिफरेंशिएशन में गुना होता है और इंटीग्रेशन में भाग होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, भाग होता है। यहाँ देखिए 2x है, साइन के साथ 2x है तो x के साथ 2 है तो 2 से भाग, x के साथ 3 है तो 3 से भाग, x के साथ a है तो a से भाग। यानी ये भूलना नहीं है, हमको भाग देना है। आप ये डायरेक्ट प्रोसेस में पढ़ रहे हैं, हम इसलिए आपको बता रहे हैं। हो गया, इधर हो गया होगा, मेरा जो मकसद था हम समझा दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फिर फॉर्मूला है इस तरह से डी ऑफ u प्लस भी, इंटीग्रेशन पार है ना, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस भी dx, तो इसको भी u प्लस भी में है तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अगर 3 वाला रहे u प्लस v प्लस w dx, तो इस तरह से लिख सकते हैं u dx प्लस v dx प्लस w dx। कभी कभी अगर ज्यादा जोड़ में रहे, इस तरह से रहे un प्लस u2 u3, un है म्यू ने पढ़ लेना, प्लस un dx, तो इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ u1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ u2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ u3 dx प्लस डॉट 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 इंटीग्रेशन ऑफ डॉट 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 डॉट
इंटीग्रेशन ऑफ u एंड dx, इस टाइप से। अगर इसी तरह माइनस में रहे, इसी तरह माइनस में रहे d ऑफ u माइनस v dx, इस तरह से रहे, इसको भी अलग अलग फॉर्मूला पर चर्चा कर रहे हैं। फॉर्मूला पर विशेष गौर आपको फरमाना है। अगर ये पकड़ लीजिएगा, अलग अलग करने का तरीका पकड़ लीजिएगा। अगर इस तरह से तीसरा भी आप कर सकते हैं कि अगर u माइनस v माइनस w हो इस टाइप से, तो u dx माइनस v dx माइनस w dx, इस टाइप से u v w। अब आगे बढ़ते हैं हम, कैसे होगा। अब इनटू वाला है, इसको हम बाय पार्ट्स में पढ़ेंगे इस तरह से। लेकिन एक और है कि किसी कांस्टेंट से गुना रहे तो आप क्या करेंगे, किसी कांस्टेंट से गुना रहे, इसी को लोग u बराबर एफ एक्स जी एक्स इस तरह से भी बोलते हैं। इस तरह से देखिए आप, अगर के यू डी एक्स रहे, कांस्टेंट बाहर u dx, कांस्टेंट बाहर u dx। कोई इसी को लिखता है, इस फंक्शन को देखो इस तरह लिखता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। इस तरह भी देखिएगा किताब में, u को क्या मान लिए एफ एक्स, अगर v को क्या मान लिए जी एक्स। तो सेम है, आप ऐसे कीजिए, एफ एक्स का अलग कीजिए और फिर जी एक्स का अलग कीजिए। लोग इस तरह से भी करते हैं, कोई एफ एक्स जी एक्स में लिखता है, कोई यू भी में पढ़ाता है। आपकी इच्छा है यू भी में लिखें। अगर तीन फंक्शन मिलेंगे तो एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, इस तरह से कर सकते हैं। आप जब भी चाहें, जैसा चाहें एफ एक्स जी एक्स में लो, कोई लेता है यू भी में, तो जैसे फॉर्मूला रखें, जोड़ में तो अलग अलग कर देंगे, घटाव में भी माइनस में भी है तो अलग अलग कर देंगे। अगर इनटू में है कोई कांस्टेंट तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, यहाँ लिख देंगे वे यार के इज पैरामीटर बताए थे, यानी कांस्टेंट के इज कांस्टेंट, जिसको आप पैरामीटर भी बोलते हैं, कांस्टेंट। इस टाइप से आर्बिट्री कांस्टेंट भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला है, इसी पर तोड़ना है। अगर इनटू की बात करें, हम इनटू की बात करें u इंटू वी डी एक्स, तो अभी चूंकि इसको पढ़ना नहीं है, अभी हमको पढ़ना है, इसको जाकर के आगे पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पढ़ना है, इसलिए इसको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी लिखा देते हैं। एक बार फिर आगे पढ़िएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। कहता है u को रखिए, v का इंटीग्रेट कीजिए, माइनस कहता है u का डिफरेंशिएट कीजिए, v का इंटीग्रेट कीजिए का होल dx, होल dx। इस टाइप से u को रखेंगे, v का इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएट v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। इस टाइप से करेंगे तो आप आगे पढ़ेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, आगे इसका डिटेल भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अभी हम बता दिए आपको। तो चलिए अब हम आपको चलते हैं डिफरेंशिएशन पर लेकर के कि कैसे हम इंटीग्रेशन का डिफिनेशन देंगे, उस पर चलते हैं। कितने टाइप में होगा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, ये सी कैसे लाए थे आप, ये सब आपको देखना है। इसके बाद हम चलेंगे बुक पर। आज एक बुक बना लेना है आपको, एक बुक कहते हैं, एक चैप्टर 7.1 में एनसीईआरटी में है, और कैसीना में 19.1 है, या देख लेंगे हम क्या है, मिटा दूं, हो गया होगा। आप लोग लिख लिए होंगे ये सब फॉर्मूला पर, सब विशेष पकड़ बनाइएगा, एक बार जरूर घर में जाके देखिएगा और कॉपी में लिखिएगा। आपको पकड़ बनाना है, और आप जब पकड़ बना लीजिएगा तो समझिए आपको हम इजी वे में इंटीग्रेशन सिखा देंगे। केवल फॉर्मूला रखिएगा, u प्लस v प्लस w, ये सब दिमाग में रखिएगा। अब बाकी वो सब फॉर्मूला दिमाग में रहेगा। h को डिफरेंशिएशन है तो उसका इंटीग्रेशन उल्टा कर लीजिएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। हो गया होगा। अब चलिए इंटीग्रेशन, जिसका हिंदी होता है समाकलन। हिंदी क्या कहेंगे, समाकलन। कैलकुलस दो प्रकार का, कैलकुलस का हिंदी
कलन होता है। कलन दो प्रकार के होते हैं, एक अवकलन और दूसरा समाकलन। तो अवकलन पढ़ा दिए, जिसको आप अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं, और इसे समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। आखिर ये है क्या चीज? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है ये क्या बताए थे? एंटी डेरिवेटिव भी कहलाता है इसका नाम, प्रिमिटिव भी कहलाता है इसका नाम। तो ये इंटीग्रेशन जो है इसको हम कहेंगे कि डिफरेंशिएशन का उल्टा। क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन का उल्टा। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव्स और प्रिमिटिव। द इनवर्स process of differentiation, the inverse process of differentiation is called integrations, is called integrations। और कोई कोई सी बोलता है एंटी डेरिवेटिव, और इसी को बोलते हैं प्रीमिटिव। कोई कोई एंटी डेरिवेटिव बोलता है, कोई कोई प्रीमिटिव बोलता है। गुड मॉर्निंग सर, आरएस सर को गुड मॉर्निंग। इस तरह से तो देखिए, तो द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। अब भाई ये इंटीग्रेशन का चिन्ह आया कैसे, क्यों से आया, या इसका प्रकार क्या है? देयर आर टू टाइप्स, there are two types। नंबर एक, indefinite integrations। indefinite integrations जिसको आप कहेंगे निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन। और सेकेंड होगा डिफिनिट इंटीग्रेशंस, डिफिनिट इंटीग्रेशंस जिसको आप कहेंगे निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। तो ये दो टाइप के होते हैं इंटीग्रेशंस, एक इंडिफिनिट और दूसरा डिफिनिट। तो हम लोग अभी चर्चा पहले इस पर करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम डिफिनिट पर चलेंगे। ऐसे हम इसका सब चीज बता देंगे क्या होता है। पहला आपका कहा जाता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस। इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस, अटेंशंस, जरा ध्यान दीजिए कि ये हिंदी में तो लिखा है जी इनवर्स प्रोसेस में क्या होता है, इसका उल्टा प्रोसेस, उल्टा विधि। किसका? डिफरेंशिएशन का, अवकलन के उल्टा विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन कहेंगे। हिंदी में क्या लिखाना है सबको? कोई हिंदी का अथी है? कुछ नहीं है हिंदी का, इसलिए वैसा नहीं करो। आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। दो प्रकार का सब अंग्रेजी में बात करेगा कि दो प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है। सब बोलेगा इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा समाकलन पढ़ रहे हैं। इसलिए ये सब छोटा छोटा चीज़ को हिंदी में मत लो। हिंदी ज़्यादा बड़ा बड़ा आएगा इंग्लिश में तो उसको हम हिंदी में कर देंगे। ये इसका कोई माँ बाप नहीं है, बस आपको देखना क्या है। अब देखिए इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। तो इस टाइप का चिन्ह देखो, इस टाइप का चिन्ह, और थोड़ा सा करो। इंटीग्रेशन का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? इंटीग्रेशन का चिन्ह है। अगर ऊपर नीचे कुछ नहीं रहे और इस तरह से रहे, fx dx रहे, तो इस तरह से इसको हम बड़ी fx कहते हैं इंटीग्रेशन। ये देखो, तो ये चिन्ह ऊपर नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसको हम कहेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस। और ये चिन्ह आया कहाँ से? सबसे पहले तो बात ये है कि ये आया कहाँ से। शुरू से हम लोग के पास ये चिन्ह नहीं था। हम लोग एस से लिखते थे। किससे लिखते थे? एस से लिखते थे। क्यों एस से लिखते थे? क्योंकि हम लोग
सबसे पहले इंटीग्रेशन बनाते थे सम ऑफ लिमिट से। किससे बनाते थे? सम ऑफ लिमिट से बनाते थे। सम ऑफ लिमिट से जो बनाते थे तो इसका चिन्ह मेरे पास नहीं था, तो हम लोग इस तरह का चिन्ह देते थे, एस देते थे, एस देते थे, और इसी को धीरे धीरे मॉडरेट किया, इसी को मॉडरेट किया, इसी एस को मॉडरेट किया, एस को मॉडरेट किया तो क्या बना दिया? इस तरह से मॉडरेट किया है। क्या क्या है? मॉडरेट क्या है? इस टाइप से मॉडरेट किया है। पहले सम ऑफ लिमिट से बनाते थे, और सम ऑफ लिमिट से थोड़ा सा दिक्कत होता था लोगों को। जब लेबनिज साहब आए तो डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव में दे दिए कि एंटी डेरिवेटिव कीजिए, इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, और इसीलिए हम लोग एंटी डेरिवेटिव में चले गए, जो डायरेक्ट लेने लगे और तुरंत तुरंत बनने लगा फॉर्मूला पर। इसलिए हम लोग क्या किए कि फॉर्मूला पर ले आए। इसलिए अब इसको बाद में पढ़ते हैं, चैप्टर के बाद है, जब आप देख लेंगे तब। तो हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं सम ऑफ लिमिट से, इसलिए इसको मॉडरेट करके ला दिए इस तरह का चिन्ह। तो ये इनडिफिनिट है। और अगर आप दूसरा की बात करेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे, डिफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे, देखिए यहाँ चिन्ह है ए बी एफ एक्स डी एक्स, ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, या कोई कोई बोलता है इन्फेरियर, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? अपर लिमिट। थोड़ा सा इजी है, लोअर और अपर। इन्फेरियर सुपीरियर भी लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपीरियर, इसको इन्फेरियर। तो खैर अपना अपना तरीका है, लेकिन ये अच्छा है, लोअर और अपर। तो ये देखिए, तो दोनों ऊपर नीचे दिया रहेगा तो डिफिनिट, और अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या कहेंगे? इंडिफिनिट। क्या कहेंगे? इंडिफिनिट। इस टाइप से लिखें। हिंदी में तो पढ़ा ही दिए, लिख बोले ना, वीडियो देखो। द इनवर्स प्रोसेस, उल्टा विधि ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के उल्टे विधि को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन। इनवर्स में क्या होता है? उल्टा। उल्टा दीजिए, उसको हम इंटीग्रेशन कहेंगे, या इसी को एंटी डेरिवेटिव कहेंगे, है ना, या इसी को प्रीमेटिव। नामे है, हिंदी में कोई नाम नहीं बोलेगा, इसलिए इस तरह से पढ़ना है आपको। तो इस टाइप की बात है। ये हो गया डिफिनिट और ये इंडिफिनिट, डिफिनिट और इंडिफिनिट। देख लो एकदम सटा हुआ है इसमें, ए यही कहाँ, बी माथा पर, यही नीचे में। यही आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहलाता है। क्या कहलाता है? लोअर लिमिट। अगर लिमिट दिया रहे ऊपर नीचे तो डिफिनिट, और नहीं दिया रहेगा तो इंडिफिनिट। इस टाइप से। चलो मिटा दें, इधर हो गया होगा। चूंकि आज एक चैप्टर पर जाना है, टाइम भी बढ़ रहा है, थोड़ा वीडियो देख के रोकिएगा, अभी तो थ्योरी पर जा ही रहे हैं। अब देखिए डी ऑफ एफ एक्स डी एक्स बताए थे उल्टा प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। नहीं, यहां लिख दो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे बताओ तो? डिफरेंशिएशंस इज एंड इज इंटीग्रेशंस। देख लीजिए, तो क्या कहेंगे आप? लेंगे डी ऑफ एफ एक्स, बड़ी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? छोटी एफ एक्स। बड़ी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं? छोटी एफ एक्स। देखिए हम कैसे करते हैं उल्टा, तो लिख सकते हैं डी ऑफ एफ एक्स, ये ले जाओ कोना, इस कोना के ले जाओ, यहां कोना कोनी गुना करो तो क्या होगा? इधर आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। दोनों साइड क्या करना है? ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट करो डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। अच्छा बताओ तो डी ऑफ एफ एक्स अभी तुरंत बताए थे, ध्यान देना। डी एक्स का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स जो है देखो यहां डी के साथ एक्स है तो एक्स। अगर कोई लड़का पूछ दे डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, तो यहां देखो तो डी एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यानी छोटी एफ एक्स का इंटीग्रेशन तब क्या हो गया, बड़ी एफ एक्स। देखा, इनवर्स प्रोसेस है। अगर बड़ी एफ एक्स का डिफरेंस छोटी एफ एक्स, तो छोटी एफ एक्स का इंटीग्रेशन छोटी एफ एक्स का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, बड़ी एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी देख लीजिए, कहता है बड़ी एफ एक्स का डिफरेंशियल छोटी एफ एक्स, तो छोटी एफ एक्स का इंटीग्रेशन बड़ी एफ एक्स। इनवर्स प्रोसेस है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये इनवर्स प्रोसेस है। अब क्या होता है कि अब करना क्या है आपको कि क्या इंटीग्रेशन और अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो फंक्शन सेम हो जाएगा। किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही फंक्शन रह जाएगा। जा करके देख लेते हैं कि क्या बात है, उसको भी देख लेते हैं। थ्योरी है, थ्योरी को पकड़िए। थ्योरी अगर पकड़ते हैं आप तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। हम अभी एग्जाम्पल देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, देखिएगा। देखिए तो हम डी ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ छोटी एफ एक्स डी एक्स इस तरह से करते हैं, छोटी एफ एक्स डी एक्स। देखो तो कितना आसान है कि डी बटे डी एक्स, थोड़ा सा गौर फरमाना बाबू, छोटी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, छोटी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ी एफ एक्स। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ी एफ एक्स। तो डी ऑफ बड़ी एफ एक्स बाई डी एक्स, बड़ी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, बड़ी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, छोटी एफ एक्स हो गया छोटी एफ एक्स। देखो तो सेम फंक्शन रहा, इसलिए हम यहां पर कहेंगे कि अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए या डिफरेंशिएट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए तो सेम हो जाएगा। दूसरे तरीका से भी आप देख सकते हैं, इंटीग्रेट कीजिए, पहले इंटीग्रेट कीजिए और फिर डी बटे डी एक्स, इसके बाद आप बड़ी एफ एक्स का डिफरेंशिएट कीजिए, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका बड़ी एफ एक्स। या तो पहले इंटीग्रेट कीजिए तब डिफरेंशिएट कीजिए, या तो पहले डिफरेंशिएट कीजिए तब इंटीग्रेट कीजिए, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, वही रह जाएगा आपका। तो देखो तो कैसे करेंगे बताओ। बड़ी एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, बड़ी एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, छोटी एफ एक्स डी एक्स। इसका मान क्या हो गया, इसका मान क्या हो गया, छोटी एफ एक्स, छोटी एफ एक्स आ गया। अब देखिए तो बड़ी एफ एक्स छोटी एफ एक्स, इसका क्या हो गया, छोटी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, छोटी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ी एफ एक्स। कोई चेंज है, कोई पहले डिफरेंशिएट करो तब इंटीग्रेट करो, या पहले इंटीग्रेट करो तब डिफरेंशिएट करो, फंक्शन में कोई चेंज नहीं, फंक्शन में कोई चेंज नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन इज द सेम, है ना। ए फंक्शन हैज बोथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज द सेम, सेम फंक्शन रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इस टाइप का आप देखेंगे, फिर से देखिए, बोल रहे हैं लड़के फिर देखने के लिए, पहले आप इसको भूल जाइए, पहले इंटीग्रेट कीजिए। तो छोटी एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ी एफ एक्स। इसको भूल जाइए, छोटी एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिख दिए, बड़ी एफ एक्स। अब बड़ी एफ एक्स का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन लगेगा, डिफरेंशिएशन लगा हुआ है इसमें, तो डिफरेंशिएशन में लाए तो बड़ी एफ एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, छोटी एफ एक्स, तो बड़ी एफ एक्स डिफरेंशिएट छोटी एफ एक्स। अब देखिए तो बड़ी एफ एक्स का डिफरेंशिएट अगर दूसरे तरीका से देखते हैं, पहले यहाँ इंटीग्रेशन किए थे तब डिफरेंशिएट किए, अब पहले डिफरेंशिएट करते हैं तब इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो तब डिफरेंशिएट ऑफ बड़ी एफ एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है, छोटी एफ एक्स, इसका वैल्यू क्या हो गया, छोटी एफ एक्स। तो छोटी एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ी एफ एक्स। देखो तो एफ एक्स है तो बड़ी एफ एक्स है एफ एक्स, यहाँ अगर छोटी एफ एक्स से करते हैं तो छोटी एफ एक्स आया, सेम होता है। इसलिए आप इसे कह नहीं सकते हैं कि अगर जितना फंक्शन को छोटा करता है डिफरेंशिएशन, उतने इंटीग्रेशन फंक्शन को बढ़ा देता है। तो जैसे यहाँ बढ़ाया, क्या कर दिया, फिर डिफरेंशिएशन उसको उतने छोटा, जैसे यहाँ छोटा किया इंटीग्रेशन उतने बड़ा कर दिया और वहीं पर आके रुक गया। इसलिए ये छोटा बड़ा करना दोनों का अलग अलग सेम करना है ना। डिफरेंशिएशन छोटा करता है तो इंटीग्रेशन बड़ा करता है। अब आइए कांस्टेंट सी कैसे जुड़ता है, कांस्टेंट सी कैसे जुड़ता है इस पर देखना है आपको, इस पर काम करना है ताकि आज कुछ घर में काम करें, टाइम भी नहीं तो हो जाएगा।
कुछ एग्जाम्पल भी देना है। इस तरह से देखिए आप, अगर आप मान लिया डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 बटे डी एक्स, जरा डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए। कैसे आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे? कौन सा फंक्शन है, कोई लड़का बता दो, ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्राइक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है कि कौन सा फंक्शन है? कोई लड़का बताओ। हाँ, छोटी एफ एक्स का इंटीग्रेशन, छोटी एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बड़ी एफ एक्स होता है। तो कौन सा फंक्शन है? कोई लड़का बताओ, कौन सा फंक्शन? हाँ, अलजेब्राइक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? अलजेब्राइक फंक्शन है। लड़के जवाब देने लगे अलजेब्राइक है। तो बताओ तो u प्लस वी फॉर्म में है, तो पहले u का, इसको आप u प्लस वी फॉर्म में डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ 7 बाई डी एक्स, क्योंकि फॉर्मूला बताया था u प्लस वी बाई डी एक्स, क्या लिखते हैं? डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो अलग अलग कीजिए, इसका क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 7, क्या निकल गया? 2x। यानी आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट क्या हो गया जी? एक्स स्क्वायर का 2x, आई प्लस 7 था, कांस्टेंट का 0, खत्म हो गया 2x। लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना पूर्णा चाहिए, जरा इंटीग्रेशन कीजिए 2x dx, 2 को बाहर कर देते हैं, x dx, चूंकि कांस्टेंट बाहर होगा, इस फॉर्मूला से बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ के यू डी एक्स, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कीजिए यू डी एक्स, तो देखो तो कांस्टेंट 2 कांस्टेंट बाहर करेंगे x dx। इसके बाद ये फॉर्मूला भी आपके पास था, याद करो, x टू पावर n dx, क्या बताए थे? x टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यहाँ 1 पावर है नहीं कुछ, तो कितना पावर है? 1 है, तो 2 इंटू एक्स पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, 2x स्क्वायर बाय 2 कट गया, कितना निकला? x स्क्वायर पूरा। इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो इसका इंटीग्रेशन भी इतना पूर्णा चाहिए ना, कि नहीं पूर्णा चाहिए? पूर्णा चाहिए, नहीं पूरता है। प्लस 7 कहाँ आया? नहीं आया, एक्स स्क्वायर आया। तो इसी प्लस 7 के लिए हम जोड़ते हैं प्लस सी कांस्टेंट। हियर C इज कॉल्ड, कहा जाता है इंटीग्रेशनल कांस्टेंट, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। C को क्या कहेंगे? इंटीग्रेशनल समाकलन अचर, समाकलन अचर कहेंगे C को, इसलिए इंटीग्रेशनल कांस्टेंट कहेंगे। तो यानी हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक क्या होगा? C जुटेगा। क्यों जुटेगा? क्योंकि ये डिफरेंशिएशन जो है कांस्टेंट का 0 होता है। तो ये कांस्टेंट लाने के लिए, ये कांस्टेंट लाने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ता है? C जोड़ना पड़ता है। इसलिए जितना भी आप इंटीग्रेशन करेंगे सब में C जोड़ेंगे। तो ये C के बारे में आप देख लिया। ये C अब जैसा जैसा C रहेगा वैसा वैसा वैल्यू आएगा। अगर C का मान 3 देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, अगर C का मान 7 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो C के बारे में हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे C देंगे हम वैसा वैसा आएगा। इसलिए हम कहेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू जो है वो यूनिक नहीं होगा। इसलिए कहेंगे द वैल्यू ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक। चाहे तो आप ग्राफ पे भी बना सकते हैं यूनिक, ग्राफ भी, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी दिखा सकते हैं। आप चाहें तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख सकते हैं, लेकिन इसको दिमाग में रखिएगा कि एक इंटीग्रेशनल कांस्टेंट हम जोड़ेंगे, एक इंटीग्रेशनल कांस्टेंट जोड़ेंगे। तो हम चलते हैं, पहले एग्जाम्पल देके कुछ सिखाते हैं, क्योंकि टाइम कम है। कल इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिखाएंगे, लेकिन आपको आज कुछ काम करना है। हम पीडीएफ भेजेंगे, सवाल का पीडीएफ भेजेंगे और आप उसमें बनाएंगे। लेकिन पहले हम सवाल पकड़ाएंगे, क्योंकि आज आपके पास समय कम है। नहीं तो अगर हम फिर थ्योरी पर चलेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर चलेंगे, इसका पार्ट बताएंगे तो और लेट हो जाएगा।
इसलिए थोड़ा सा समय 10 मिनट बचा हुआ है, इसलिए 10 मिनट में हम कुछ एग्जाम्पल आपको सिखाएंगे और उस एग्जाम्पल को आप पकड़ करके आप आज सवाल बनाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। आप देखिएगा, आपसे पूरा सवाल बन जाएगा। एनसीईआरटी अदर बुक में अगर आप चाहें तो आर्ष अग्रवाल बना सकते हैं, के सिन्हा बना सकते हैं, आर.डी. शर्मा बना सकते हैं, जो चाहें तो हम आपको बाय पार्ट करके बताएंगे, सबका अलग अलग बताएंगे, कैसे आपको इस चैप्टर को बनाना है, कैसे इस चैप्टर को बनाना है, इस टाइप से हम आपको देंगे। इसी में पार्टिकुलर सोल्यूशन, सी का मान अगर 7 दे दिए तो पार्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, सी का मान 3 दे देंगे तो पार्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। अगर सी कहेंगे तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, सी के बदला में कुछ भी लग सकता है। सब भेज देंगे, अभी एनसीईआरटी के सिन्हा दोनों आंसर सहित भेजेंगे। हाँ छोटू कुमार अभी आए हैं। हो गया होगा, अब तो हो गया होगा, उम्मीद है कि हो गया है आपका। ऐसे भी वीडियो में है, आप देख सकते हैं निकाल करके। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं, इस तरह से एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कहते हैं एक्स क्यू प्लस 5 साइन एक्स प्लस ई टू पावर एक्स डी एक्स। गौर कीजिए, इस टाइप से क्या हो गया, ये u प्लस भी प्लस डब्ल्यू। अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं, अलग अलग करना है, क्या करना है, अलग अलग करना है। अलग अलग में क्या हो जाएगा, एक्स क्यू डी एक्स 5 इंटीग्रेशन ऑफ 5 साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स डी एक्स। यू 3 फंक्शन है, यू भी डब्ल्यू अलग अलग। ये देखिए तो 5 के यू है, के यू के फॉर्म में है, तो के को बाहर करते हैं तो के बाहर होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू डी एक्स प्लस 5 बाहर साइन एक्स डी एक्स प्लस ई टू पावर एक्स डी एक्स। अभी इजी बता रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो देते जाएंगे। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वैसे बनाना है। हम सी का मान उस पर सवाल पर जाते हैं, अनिल बाबू हम जाते हैं सवाल पर, चिंता नहीं कीजिए। तो देखिए तो इसका मान क्या जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन का फंडा है। आपको क्या फंडा था, एक जुटता है पावर में और जुटे हुए पावर से भाग। तो यहां भी 3 है तो एक जोड़ोगे 3 + 1 बाय 3 + 1 प्लस 5 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स बताए थे फॉर्मूला, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो क्या हो गया, एक्स टू पावर 4/4 प्लस माइनस -5 कॉस एक्स 5 कॉस एक्स प्लस ई टू पावर एक्स प्लस सी। देखिए नहीं बनेगा आप लोग से, कितना आसान है, अलग अलग करना है। इस टाइप से रहे, हम जाते हैं सी का मान भी दे के बताएंगे आपको, अभी है टाइम। अगर आपका अलजेब्राइक में इस तरह से क्वेश्चन रहे, देखिए तो साइन 3x प्लस रूट एक्स डी एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स आप बना सकते हैं। u प्लस भी अलग अलग करेंगे, क्या होगा, साइन 3x डी एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। जहां भी देखिएगा रूट है तो इसको आप साइन 3x डी एक्स, रूट रहेगा तो रूट का मतलब कितना, पावर हाफ। कितना पावर, हाफ। रूट का मतलब कितना, पावर हाफ। कहां 3 नहीं होगा, राहुल कुमार लिखता है 3 नहीं होगा। कहां 3 नहीं होगा, क्यू 3 कहां है, 3 तो यहां 4 होवे करेगा। ठीक है, अब देखो यहां साइन का कितना बताए थे, माइनस कॉस 3x, जो एंगल है वही रखेंगे, और x के साथ गुना है, x के साथ गुना है, 3 गुना है तो 3 से भाग, यही पकड़िएगा। x के साथ देखिए यहां साइन का कॉस, चूंकि कॉस माइनस में है को तो माइनस होगा, और 3x x के साथ 3 गुना तो 3 से
भाग, ये पकड़िए, और प्लस यहाँ देखिए पावर है, पावर में जुटेगा हाफ प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1 प्लस सी, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट जुटेगा। सॉल्व कीजिए, -1/3 cos 3x प्लस x पावर हाफ प्लस 1 डेढ़ का 3/2 बाय 3/2 प्लस सी, पलट दीजिए आप, cos 3x प्लस 2/3 x पावर 3/2 प्लस सी, ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा 2, ये नीचे, देखिए उत्तर। है कितना आसान है, ऐसे आप बनाएंगे आसान हो जाएगा। और बताते हैं, मिटा दूं, इधर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है इधर आप लोग बना लिए होंगे, लिख लिए होंगे। वीडियो में भी है, समझ रहे होंगे आप लोग। एक बार हमको ये बताइए, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सब लोग बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लिखिए यहां, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आलोक रंजन बोल रहे हैं यस सर, और कोई लड़का नहीं बोल रहा है नहीं समझ रहे हो क्या? यस सर, सब लोग लिखने लगा यस सर, ठीक है, बहुत अच्छा। बनेगा कि नहीं सवाल? सवाल बनेगा कि नहीं? हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। झकास, अमित शर्मा, मिस्टर सुनील कुमार, यस, बहुत अच्छा। ऋतिक कुमार भी है, अभिषेक कुमार भी है, गुड। अब देखो इस सवाल लिखते हैं हम, x² प्लस 3x प्लस 5 बाय रूट एक्स डी एक्स। देखिए तो कितना आसान सवाल है, आप लोग इसको बना सकते हैं। ऐसा सवाल अगर कहीं मिले तो सबसे पहले भाग करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो x² बटे रूट एक्स प्लस 3x बाय रूट एक्स प्लस 5 बाय रूट एक्स डी एक्स, 5 बाय रूट एक्स डी एक्स। देखिए तो अलग अलग डिवाइड कर दिए हम। अब क्या करना है कि डिवाइड करना है, डिवाइड करके काटिए। हाफ का मतलब ये, सॉरी, रूट का मतलब कितना पावर? हाफ। रूट का मतलब कितना पावर? हाफ। x² बाय x पावर 1/2, 3x बाय x पावर 1/2, 5 बाय x टू पावर 1/2 dx। रूट का मतलब हाफ पावर, चढ़ा दिए, हाफ चढ़ा दिए, तो काटिए, तो हाफ कट गया, 2 में हाफ गया, कितना बचा? 3/2। x पावर 3/2, हाफ कट गया, यहाँ 1 है, कितना बचा? हाफ। 3x पावर हाफ प्लस 5, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? -हाफ dx। देखिए काट दिए, 2 में से आधा चला जाएगा तो 1.5, 3/2, एक में आधा गया तो हाफ, और ये ऊपर में नहीं है तो ऊपर जाएगा तो -हाफ। अब देखिए तो फिर u प्लस v प्लस w, u प्लस v प्लस w, तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? x पावर 3/2 dx, 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, x पावर हाफ dx, 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर लेंगे, x पावर -हाफ dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, x पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 प्लस 3, x पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 प्लस 5, x पावर -हाफ प्लस 1 बाय -हाफ प्लस 1 प्लस सी। प्लस सी नहीं छोड़िएगा, प्लस सी नहीं छोड़ना है आपको, नहीं तो फिर इंटीग्रेशनल कांस्टेंट नहीं लगेगा तो गलत हो जाएगा। कोई कोई टीचर आपका गलत कर देंगे, कांस्टेंट नहीं जोड़ा है। कभी कभी देखिएगा ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है फॉर्मूला, जब फॉर्मूला पूछेगा तो सी वाला मारिएगा जिसमें सी जोड़ा हुआ होगा। तो देखिए तो जोड़िए, 1.5 में 1 जोड़ेगा 2.5, 2.5 को हम लोग क्या बोलते हैं? 5/2, 2.5 को 5/2, ये भी कितना हो गया? 5/2। यहाँ जोड़िए, प्लस 3 x पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1, 3/2 बाय 3/2 प्लस 5 x पावर -हाफ प्लस 1, हाफ 1 में हाफ जगह तो हाफ बचेगा, हाफ बाय हाफ प्लस सी, पलट जाएगा 2/5 x पावर 5/2,
ये 3 कैंसिल, 2x पावर 3/2, 10x पावर हाफ प्लस सी। कभी कभी आप देखेंगे उत्तर आपका पुरेगा कि ये हाफ वाला पावर बाहर ले लिया, यहां भी छोड़ सकते हैं, या देखिए तो सब में 2 2 2 कॉमन है, 2 कॉमन और रूट एक्स कॉमन, सब में रूट एक्स कॉमन, क्या बचेगा यहां से, हाँ में आधा निकल गया, 2 बचेगा, x²/5 यानी x प्लस 5 प्लस सी। चाहे तो एलसीएम ले लो, 2 रूट एक्स, एलसीएम लोगे 5 तो हो गया x² प्लस 5x प्लस 25 प्लस सी। इसको यहां आगे भाग दे दो, 2/5 रूट एक्स, यहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां भी उत्तर छोड़ सकते हैं आप। टू है, यहां भी उत्तर छोड़ सकते हैं या यहां भी उत्तर लाके छोड़ सकते हैं। कभी कभी देखेंगे यहां उत्तर दे दिया है किसी किताब में, किसी किताब में यही उत्तर छोड़ देता है। एज यू लाइक, ऐसा सवाल आपसे बनना चाहिए, हमको उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है। हाँ, फॉर्मूला याद करने के बाद बिना फॉर्मूला के नहीं बनेगा, बहुत लोग सॉल्व कर भी दिए। देखिए इस टाइप से प्रॉब्लम आपका बना लीजिएगा, थोड़ा लंबा नहीं है, प्रोसेस है सब, कोई लंबा नहीं है। नहीं बनेगा, हम आज सबको भेज देंगे पीडीएफ। फिर देखिए इस तरह से आपका सवाल है, कोई दे दे x+3 का होल स्क्वायर बाय रूट एक्स dx, रूट एक्स dx। बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा सॉल्व, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² बाय रूट एक्स dx। देखिए तो सेम आ गया, कितना हो गया, ये हो गया x² प्लस 6x प्लस 9 बाय रूट एक्स। सेम सवाल है, इसी तरह का सवाल है कि नहीं, सेम सवाल इसी तरह का है। इस तरह का भी सवाल आएगा आपके पास, इस तरह से ही बना सकते हैं, जैसा भी दे, थोड़ा टेढ़ा उड़ा भी देगा। सोल्यूशन पहले कर लीजिएगा, फॉर्म में ले आइएगा, u प्लस v प्लस डब्ल्यू, u प्लस v प्लस डब्ल्यू फॉर्म में नहीं है ये। सबसे पहले आपको भाग देके u प्लस v प्लस डब्ल्यू फॉर्म लेना है, अलग अलग भाग कीजिए, x² बाय रूट एक्स प्लस 6x बाय रूट एक्स प्लस 9 बाय रूट एक्स। देखिए तो अभी तो यही बनाए थे ना, काट दीजिए इसको, कितना बताया थे, 3/2 कटेगा हाफ, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, x पावर 3/2 dx, 6 बाहर x पावर हाफ dx, 9 बाहर x पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हाफ dx। वो बताए हैं, इंटीग्रेट कर दो, एक जुटेगा तो कितना हो जाएगा, x पावर 5/2 पता नहीं लोग समझे कि नहीं समझे। इसी तरह से देखिए जुटा हुआ था इसमें, सेम x पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस 6, x पावर हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1 प्लस 9, x पावर माइनस हाफ प्लस 1/माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। देखिए तो कैलकुलेट को पकड़िए, कैलकुलेशन के लिए लंबा करते हैं, फटाफट करेंगे, कैलकुलेशन को पकड़िए। कुछ लड़के कमजोर भी हैं, उसको भी हम दिखाते हैं, कैलकुलेशन पकड़ना है। कैलकुलेशन भी पकड़ना है इस टाइप से। क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो 1.5 प्लस 1 2.5 को कैसे लिखते हैं, 2.5 को 5/2 प्लस 6 x पावर 3/2 प्लस 9 x पावर हाफ बाय हाफ प्लस सी। पलट दो, 2/5 x पावर 5/2 ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 x पावर 3/2 प्लस 18 x पावर हाफ प्लस सी। अब आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, सब में 2 रूट एक्स कॉमन, x² बाय 5 प्लस 2 बाहर आ गया, 2x प्लस 9 प्लस सी। फिर एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम 5 आएगा, x² प्लस 10x प्लस 45 प्लस सी। इसको यहाँ लीजिए इसके साथ, 2/5 रूट एक्स, ये हो गया x² प्लस 10x
+45 + C, यही कैलकुलेट कीजिएगा। बहुत लड़का कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, उसको नहीं फंसना है ना। तो इसलिए आप बना काइए, हम PDF भेज देंगे। उम्मीद है बना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज जो PDF हम भेजेंगे आपसे बन जाएगा। साथ ही साथ जो भी लड़के मैट्रिक में बिहार बोर्ड में टॉप किए हैं, 1 2 3 4 5 10 तक पोजीशन लाए हैं, उसको आइडियल मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा करें, जिंदगी आपका सफल हो, आप ऊंचाई पर जाएं। इसके लिए आइडियल परिवार आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ सभी लड़के को हैव ए नाइस डे। टाइम आपका हो चुका है। वेरी वेरी थैंक्स।